पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम सियोल को जेल में देखते हैं जिसे बहुत ठंड लग रही थी कि तभी ऑफिसर बताते हैं कि तुम्हारी बेल हो चुकी है। एक्चुअली कोच ने ये सब करवाया था और वो सियोल से बात कर रहे थे कि मैं जानता हूँ कि तुम थैंकफुल होंगे, लेकिन सियोल का ध्यान कहीं और था। फिर जब कोच बोले कि अच्छा चलो तुम मुझे सॉरी मत कहो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, इसलिए तुमको आने वाले मैच में 4th डिवीजन पर खेलने की अपॉर्चुनिटी दूंगा। सियोल के होश उड़ गए इस बात को सुनकर कि मैं जो एक नेशनल प्लेयर हूँ जिसने हमेशा 1st डिवीजन पर खेला है, उसे 4th डिवीजन दी जा रही है। इसलिए रोते हुए यहाँ से जाने लगा कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। तभी हम यहाँ मॉन्स्टर डॉग को देखते हैं जो कि सियोल का पीछा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सियोल ने हिंसुक को कॉल की जो कि सियोल को बता रहा होता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं सच में एक नेशनल प्लेयर बन चुका हूँ। पर जब सियोल सच्चाई बताता है कि तुम मेरी जगह पर हो, यानी हमारी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है, तो तब हिंसुक शॉक रह गया और पूछता है कि अब क्या होगा। सियोल बताता है कि मैंने उस भूमियों से बात की है और वो कह रही है कि अगर तुम मेरे लिए विश मांगोगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से अपने आसपास देखो, वहाँ एक कार्ड रखा होगा, उसी से तुम्हें विश मांगनी है। हियोनसुक देख लेता है कि कार्ड वहीं रखा है, पर वो सियोल से झूठ कह देता है कि यहाँ पर कोई कार्ड नहीं और मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी क्योंकि हियोनसुक सदमे में है कि मैं सियोल की जगह पर आ चुका हूँ और वो मेरी जगह पर अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है। फिर जब वो अपने फादर को देखता है जो कि एक न्यू कार बाई करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वो पूछने लगा कि डैड क्या आप खुश हो, तो तब फादर कह देते हैं कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हियोनसुक की एक अलग ही लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, काफी ज्यादा खुश है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है जिन्हें वो बस अपने मोबाइल में देखता था। फादर भी हैप्पी होते हैं और अब जब हियोनसुक ने फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्टेडियम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये सब चीजें उसकी ड्रीम हुआ करती थी। इसलिए जब अपने फादर के साथ शॉपिंग कर रहा था और काफी ज्यादा खुश भी था कि तभी उसके पास फिर से सियोल की कॉल आने लगती है जिससे वो कह देता है कि प्लीज 1 मंथ तक सब ऐसा ही रहने दो, फिर मैं तुमको तुम्हारी लाइफ वापस कर दूंगा। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। तो तब सियोल के होश उड़ चुके थे कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसलिए बुरी तरह बस में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। फिर जल्दी से घर पर आया, पासपोर्ट ढूंढता है और एयरपोर्ट आ जाता है हियोनसुक के पास जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकता। तो तब सियोल के और ज्यादा होश उड़ गए, यानी वो और ज्यादा सदमे में जाने लगा। फिर तभी सियोल का मजाक बनाते हुए इन्हो आई और कहती है कि मुझे तो लगा था तुम दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की होगी, पर देखा छोड़ दिया ना उसने तुम्हें। सियोल इन्हें से पूछता है कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, तो वो बोली तुम्हें मैनर्स सिखाने के लिए। और अब क्योंकि सियोल को अच्छा खासा सबक मिल चुका था, इसलिए अब वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया इन्हियों के सामने, यानी रिस्पेक्ट दे रहा था। तो वो बोलती है कि ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी नजरों में शर्म दिख रही है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं कल तक सब ठीक कर दूंगी। और जब चली गई तो सियोल कहता है कि एक बार सब ठीक हो जाए फिर मैं कभी इस लड़की से कोई विश नहीं मांगूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। तभी हम देखते हैं कि शमन चियोल वो भी यहीं पर था और दूर से इन दोनों को ही देख रहा था। फिर जब सियोल बाहर आ गया घर जाने के लिए, तो तब उसको एक कार, कभी टैक्सी दिख रही होती है तो कभी किसी की नॉर्मल कार, फिर तभी वो उसमें बैठ गया। लेकिन ये चियोल की कार थी जिसमें काफी सारे गॉड्स को देखकर सियोल पूछता है कि क्या मैं यहाँ गलत बैठ गया हूँ, यानी क्या ये टैक्सी नहीं। चियोल कहता है कि नहीं तुम सही आए हो। और फिर उसने अपने मैजिक से सियोल को बेहोश कर दिया, जिसकी जब काफी देर बाद आंख खुली तो वो खुद को अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ चियोल और लियोन दोनों थे। लियोन सियोल की पॉकेट चेक करता है लेकिन यहाँ पर कोई भी मैजिक कार्ड नहीं था, इसलिए चियोल सियोल से पूछने लगा कि तुम्हारे पास उस लोमड़ी को बुलाने का कार्ड क्यों नहीं है। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि अब मैं उसका क्लाइंट नहीं रहा हूँ बल्कि कोई और उसका क्लाइंट बन चुका है। चियोल कहता है तो फिर उस इंसान को कॉल करके यहाँ बुलाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सियोल ऐसा ही कर रहा होता है, यानी बार बार हियोनसुक को कॉल करने लगा। लेकिन जब उसे इन दोनों की बातों से पता चला कि ये इन्हियों को जान से मारने के लिए यहाँ बुला रहे हैं, तो तब वो हैरान रह गया। हियोनसुक ने कॉल उठा ली थी लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता है बल्कि कॉल कट कर देता है और बोला कि मुझे लगा था कि तुम लोग विश मांगने के लिए फॉक्स को यहाँ बुला रहे हो, लेकिन तुम तो उसे मारने के लिए ऐसा कर रहे हो जो मैं कभी होने नहीं दूंगा, यानी ऐसा करना बहुत गलत है। चियोल कहता है कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारे पास और भी दूसरा रास्ता है उस लड़की को यहाँ बुलाने का। और फिर तभी लियोन ने काफी जोर से सियोल के हेड पर हिट कर दिया।
जिस वजह से वो वहीं पर गिर गया। तो वहीं इन्ह्यो जो कि अपने घर पर मैजिक से टी रेडी करा रही थी कि अचानक उसका जादू कमजोर पड़ने लगा और सब चीजें नीचे गिरकर टूट गईं। इन्ह्यो अपनी पावर निकालकर चेक करती है तो स्केल एक बार फिर हिलने लगा था, क्योंकि इन्ह्यो की वजह से सियोल की जान खतरे में थी। इसलिए वो तभी सियोल को बचाने उसके पास आ गई और सियोल से उठने का कहने लगी, बट सियोल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता क्योंकि शायद वो मरने वाला था। फिर तभी पीछे से लियोन और च्योल ये दोनों भी आ गए, जहाँ च्योल कहता है कि आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। इन्हो च्योल को देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसका स्केच मेरे पास है, यानी वही शमन जिसने खंजर चोरी कर रखा है। फिर तभी इन्ह्यो को पता चलता है कि वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि वो ट्रैप में फंस चुकी थी। च्योल रिचुअल खंजर दिखाने लगा कि हाँ ये मेरे पास ही है और फिर तभी बिना देर करे वो खंजर इन्ह्यो को मार देता है। इन्ह्यो हैरान थी तो वहीं लियोन और च्योल दोनों खुश हो रहे थे कि ये काम तो कितना आसान था। तो वहीं स्टार गॉड जो कि एक मॉन्क के साथ होते हैं वो इन्ह्यो को लेकर परेशान थे और बताते हैं कि आज मैं इंसानी दुनिया से जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ च्योल अभी तक खुश था, लेकिन तभी पता चला कि असली इन्ह्यो पीछे खड़ी है और जिसे उन्होंने मारा था वो सिर्फ एक पुतला था। इन्ह्यो बोले कि क्या तुमने मुझे मजाक में ले रखा है? मैं जानती हूँ तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक करा है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारा बैकग्राउंड डेटा है। और फिर दिखाया गया कि इन्ह्यो ने कैसे पुलिस की हेल्प से च्योल के बारे में सब पता कर लिया था कि वो किस टाइप का शमन है और पहले कहाँ रहता था। इसलिए जब उसके पुराने घर आई जो कि टूटा फूटा था, कि तभी उसे यहाँ काफी सारे घोस्ट दिखाई देने लगे, जिनसे वो बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ उस शमन ने काफी बुरा करा है, इसलिए तुम सब मुझे उसकी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बता दो, बदले में मैं तुमको यहाँ से आजाद कर दूंगी। जो बातें प्रेजेंट में सुनकर च्योल शॉक रह गया। फिर इन्ह्यो अपनी पावर दिखाती है, जहाँ पहले वो लियोन को उठाकर फेंक देती है और ट्रैप से भी बाहर आ चुकी थी। च्योल पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, यानी क्या मुझे जान से मार दोगी? तो तब इन्ह्यो बोली नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है और वैसे भी एक इंसान को मारकर मुझे खुद इंसान नहीं बनना है। और फिर तभी वो इन दोनों को यहाँ से गायब करके काफी दूर एक रोड पर छोड़ देती है। फिर जब सियोल के पास आई तो उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सियोल यहाँ मेरी वजह से किडनैप हुआ था। साथ ही जिस हिसाब से सियोल के हेड से ब्लड निकल रहा है तो उस वजह से वो मरने वाला था, यानी बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे सियोल की जान बचाने के लिए। तो क्या इन्ह्यो सियोल की जान बचा लेगी या उसे मरने देगी? क्योंकि अगर वो कुदरत के खिलाफ गई तो इसमें उसका नुकसान है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.